मैंने अर्थ किया था ना, तो उसका जो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका थोड़ा सा कम समझ में आया था, तो एक और तरीके से बता देता हूं। देखो तो यहाँ जो तरीका मैंने बताया था वो शायद कम आया था, एक बार और देख लो। तो अगर हमने अंदर वाले को अर्थ किया हुआ है, इतना तो सबको समझ में आ गया था, इधर जो चार्ज आने वाला है वो क्यू ए अपॉन बी आया था, इसमें कोई दिक्कत। और यहाँ पे कितना आया था, इसी में प्लस के अमाउंट में आ गया था ये क्यू ए अपॉन बी। आउटर पे चार्ज आया था क्यू माइनस क्यू ए अपॉन बी। यहां तक हमें समस्या नहीं। चलिए अब एक बात बताइए, मैंने कैपेसिटेंस हमेशा क्या बोला कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अरे बोलिए, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी हैं? अरे हैं या नहीं है? सेंटर की तरफ बोलिए। चलो ऐसे हैं, क्लियर है ना ये चीज? यहाँ ऐसे हैं। अब एक बात बताइए, जो बाहर इलेक्ट्रिक लाइंस वो तो बाहर जाती हुई है ना, ऐसे है या नहीं है? बोलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो बाहर भी स्टोर होगी और अंदर भी स्टोर होगी। क्लियर है ये बात? चलो तो एक काम करते हैं, जो हम बेसिक फॉर्मूला लगाए थे वही लगाते हैं वापस, कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल लिखें, कितना आएगा बोलो इसका? इसका आएगा इसकी खुद की वजह से, इसमें टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो के क्यू बाय बी, और इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस में चार्ज है ना ये, माइनस का के क्यू ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए। ये ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट का आया, इसका कितना है बोलो? 0। अरे नेगेटिव प्लेट का कितना है? तो यहां से यहां तक का लिख दिया हमने। अब इसको भी लिख ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो सर्विस कौन सी है, एक तो ये वाली और एक इनफिनिटी वाली। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ये, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे कितना, क्यू कॉमन ले लू, 1 माइनस ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय, अब इसका पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, वापस से यही है ना इसका पोटेंशियल, तो और इनफिनिटी पे कितना होता है 0, तो यही इसी पोटेंशियल को वापस लिखना है मुझे, के क्यू बाय बी माइनस के क्यू ए अपॉन ए माइनस 0। तो देखो जरा, C बराबर, देखो क्यू 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 निपट लिए, थोड़ा बोलना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे ये B नीचे आएगा, A से A निपट लिए। हाँ क्या हुआ? सही है? पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है सही है ये। नहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि अपॉन में भी बी आएगा। गड़बड़ ये है कि अपॉन में भी, अरे आप यहाँ पोटेंशियल लिख रहे हो ना, इसकी वजह से आर, इसकी वजह से यहाँ लिख रहे हो, तो बी डिस्टेंस पे लिख रहे हो ना, इसके लिए तो ये वाला पॉइंट आउटर है ना, तो आउटर वाली रेडियस आएगी कि इनर वाली? आउटर वाली आएगी, तो ये बी आएगा यहाँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो बी इंटू बी स्क्वायर, के क्यू कॉमन आ गया, क्यू कट गया, के बच गया, तो के को लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, प्लस वापस से सेम टू सेम के क्यू, यहाँ एलसीएम ले लो, तो b माइनस ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस से यही बनने वाला है ये, तो माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। चलिए तो ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, यहाँ एलसीएम ले ले, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा, इधर बी आएगा कि नहीं आएगा, बी माइनस ए अपॉन बी, एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहां पे भी कितना आएगा, बी माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन, नीचे ले आऊं बी को, या बी से भी कट ही जाएगा ना यहाँ पे भी, तो चलो अभी लिख लेता हूं ऐसे, बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, इससे ये, और बी माइनस ए से ऊपर क्या ना बचेगा, सिर्फ बी, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ ए इंटू बी हो जाएगा, 4 पाई कॉमन ले लो,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और यहाँ पे आया ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी। समझ गए ना? चलो अब इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस प्लस है यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए बी से ए बी। तो C बराबर हाँ बी स्क्वायर अपॉन आया क्या भैया? आया कुछ और? अब तो कोई समस्या नहीं ना? अरे बोलिए, क्लियर है ये चीज? एक और तरीका भी होता है कि यहां से यहाँ इंटीग्रेट करो, यहां से आता पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से इनफिनिटी तक। अरे बोलिए, क्लियर हुई मेरी बात? तो कैसे भी कर लो, आंसर तो आना तय है। मेरी बात समझ गए? चलो ये इतना नोट करना है तो नोट कर लो, कोई बात नहीं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, जो ये वाले नहीं लगे रहते पंखों में, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। चलिए फटाफट से ड्राइव कर लेते हैं, इसका भी क्या एक्सप्रेशन आएगा। मान लीजिए बेटा एक ये है और एक अच्छा सुनिए, यहाँ पे ये कैपेसिटर, इनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसकी लेंथ। इसका मतलब क्या है कि हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं कैसा बोलो? इनफाइनाइट। अरे भाई हाँ या ना? जैसे अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए इसका जो रेडियस है बेटा वो ए रेडियस है। कितना है इसका रेडियस? मान लीजिए यहाँ ए, और ये पूरा रेडियस है आउटर वाले का, वो कितना है इसका? मान लीजिए जो जो लेंथ है ना वो कितनी है बोलिए? एल। मैं बस इतना कह रहा हूं कि एल इज ग्रेटर देन बी माइनस ए, और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया पूरे को। क्या दे दिया? ऐसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्लियर है ना? इसको अर्थ कर दिया बेटा, इसको क्या कर दिया? बाहर वाले को। तो जैसे बाहर वाले को अर्थ कर देंगे तो आउटर पे चार्ज कितना आ जाएगा? आउटर सरफेस पे है, और अंदर कितना हो जाएगा बोलिए पूरे पर? समझ गए या नहीं? अरे भाई बोलिए यार, यहां तक हमें कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या है क्या? अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, अगर यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? लिखूं क्या? तो एक गॉसियन सरफेस बना लूं, ऐसे गॉसियन सरफेस बना ली मैंने, ये आर दूरी पे, कोई समस्या तो नहीं? अब ऐसे ही कुछ बना लो आप गॉसियन सरफेस, ऐसी सिलेंड्रिकली है ना? क्लियर है ये? कितना चार्ज होगा इसमें बोलो? यहाँ पे इतनी में देखो E इंटू, यहाँ पे पूरे जगह पे यहाँ पे कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो E होगा ना? कितना होगा पूरी जगह पे बोलो? E मैग्नीट्यूड तो E होगा ना? तो या वैसे आप बिना गॉसियन सरफेस के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, आपको पहले से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। बोलो कितना आएगा? अरे सिग्मा नहीं, या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिफाइन किया है मैंने। हाँ तो 2 के लैम्डा भाई, चाहो तो यहाँ से अपन वापस देख भी सकते हैं, है कि नहीं? जैसे E इंटू कितना होगा बेटा यहाँ पे? ये ऐसे ऐसे में कितना आएगा बोलो? और चारों दिशाओं में 2 पाई आर एल। अगर ये लेंथ x बोलूंगा तो 2 पाई आर एक्स, 2 पाई आर एक्स। मान लो ये x लेंथ है तो बोलो हाँ या ना? और Q इनसाइड कितना होगा? लैम्डा इंटू एक्स, अरे लैम्डा इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो x से x कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वापस से? 1 अपॉन 2 पाई लैम्डा एप्सिलॉन नॉट, यही आया, अपॉन 1 अपॉन आर, यही तो बनेगा बेटा। अब ध्यान देना, अब मुझे क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है?
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई क्या होता है, बोलिए। अरे भाई, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यही तो होता है। चलिए, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देख लूं थोड़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों के बीच में, ई डॉट, मान लीजिए v प्लस माइनस v माइनस बराबर नेगेटिव ऑफ, वैसे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, वैसे तो फाइनल कौन है, इधर से इधर जा रहे हैं ना, फाइनल ये और प्लस, अरे बोलिए। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को इधर दे दूं, यहाँ ई डॉट डी आर, ई कितना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन इंटू डी आर, ए से आया ना। चलिए, तो ये कितना बन जाएगा, v पॉजिटिव माइनस v बराबर कितना आएगा, ये सब कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही ले लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बनेगा ln v अपॉन, यह है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए वो कितना होगा, सी क्या होता है, ये होता है कि नहीं, क्यू का लैम्डा इंटू एल, अरे लैम्डा इंटू ये कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन एल एन बी वाई ए, लैम्डा से लैम्डा, तो सी बराबर कितना आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी वाई। तो इसमें कहीं भी देखो चार्ज वार्ज का कोई कोई फैक्टर आ रहा है क्या, मीडियम आ रहा है और लेंथ आ रही है और ए और बी आ रही है, अरे बोलिए डायमेंशंस, समझ में आया। तो अब ध्यान देना, ये जो इसमें जो लॉग में जो वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, ये बहुत छोटी आएगी ना, बहुत छोटी से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, बहुत बड़ी। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस बनाने का यही फायदा है, समझ गए ना। अब स्पेरिकल बनाते, समझ रहे हो ना, अर्थ जितना बड़ा में भी 711 माइक्रोफैराड आता है, अगर यहाँ पे स्पेरिकल कैपेसिटर लगाते उसका साइज कैसा होता, बहुत बड़ा होना पड़ता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सी जनरल यूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉग में वैल्यूज जाती हैं मान लीजिए, वो तो बहुत छोटी हो जाती है ना, जैसे सिलेंड्रिकल में बी माइनस से आता है, अरे बोलो, अभी एक तो लॉग के डिवीजन में आएगा और लॉग में वैल्यू वैसे ही बहुत छोटी हो जाएगी, बात क्लियर है ये। तो इसलिए हम कौन से जनरल यूज करते हैं, बोलो सिलेंड्रिकल, तो वो कॉम्पैक्ट साइज में बन जाता है, क्लियर है ये चीज, अब नोट कर लो ये चीज। थोड़ा सा कोशिश करता हूं 3D ड्राइंग बनाने की, वैसे तो मेरी बेकार है, तुम बच्चों में किसकी अच्छी है उससे बनवा सकते हैं हम। चलिए, आप अपना अपना बना लो, देखते हैं किसकी अच्छी है, और मेरे साथ ही अरे बात देखो, तुम लोग बात बहुत करते हो, बस बात मत किया करो।
और ये वैसे कैसे दिखता है बोलिए? कुछ ऐसे बनता है ना वैसे तो। अरे साइड व्यू तो ऐसे दिखता है ना ऐसे। नहीं, ये बढ़िया है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V। देखिए ये ऐसे बना लो चाहे ऐसे बनाओ। अब यहाँ पे समझो ध्यान से हो क्या रहा है इसमें बेटा। ये देखो जो बैटरी है ये, ध्यान दीजिए। अब ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है तो दोनों कैसी बोलो? ये तो पता है ना अपने को, कंडक्टिंग प्लेट है। कैपेसिटर में कैसी प्लेट लगती हैं? कंडक्टिंग प्लेट्स लगती हैं। क्लियर है ना ये चीज? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अच्छा अब हाल फिलहाल इस ये लोअर पोटेंशियल पे और ये, अरे भाई ये लोअर पोटेंशियल पे और ये क्लियर है या नहीं है पहले बताओ? क्लियर है ये? अच्छा एक बात बताइए कि अब यहाँ पे तो चार्जेस जीरो थे पहले, न्यूट्रल थी ये तो अब क्या होगा कि अब अब क्या होगा कि इनमें चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? अब देखना जो चार्जेस होते हैं वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। तो ध्यान देना बच्चे, यहां से देखो, यहां से आप ये ऐसा समझना कि ये पॉजिटिव है ना, तो आप ऐसा कह लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं ऐसे। अरे बोलिए यहां से इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं बोलो? इधर को भाग रहे हैं। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ लगा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए। लो ये आ गए इलेक्ट्रॉन। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात। कैसी बात? कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर कम हुए होंगे? क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? पक्की बात है ये? तो क्या यहाँ पे उतने ही प्लस में आया होगा कि नहीं? कि नहीं आया होगा? अरे आया होगा। अब आपको फील आ रहा है क्या कि यहाँ जितना प्लस का क्यू होगा यहाँ पे उतना ही, मुझे नहीं लगा कि तुम्हें आया ये समझ, क्योंकि जितने डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं आई बिल्कुल बात समझ? तो यहाँ पे हम कैसे शो करते हैं इस चीज को? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अरे बोलिए इनर सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे? हाँ है ना। आउटर पे यहाँ पे कितना? शून्य। आउटर पे कितना? समझ गए मेरी बात? अरे भाई हाँ है ना। चलिए तो ये अंदर वाली सरफेस पे कुछ ऐसा चार्जेस हो जाएगा। अब कब तक ये चार्ज ऐसा होता रहेगा बच्चा पार्टी? जब तक इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी E, और ये बीच की दूरी है D। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जब तक E डॉट D किसके बराबर ना हो जाए? V की। जब तक E डॉट D किसके बराबर ना हो जाए? क्या? जब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे, और चार्जेस यहाँ फ्लो करते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बदलती रहेगी। एक समय क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगा कि नहीं? अरे भाई बोलो। या मैं यूं कहूं जितना इधर पॉजिटिव आना होगा उतना प्लस आ जाएगा, इधर जितना नेगेटिव आना होगा उतना, अरे बोलिए, मतलब एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इससे ज्यादा इस पे चार्ज नहीं आ सकता, इससे ज्यादा चार्ज इस पे। मेरी बात समझ गए? चलिए तो ये जो E है, E कितना निकलेगा? इसकी वजह से जो यहाँ पे सिग्मा आएगा बेटा, यहाँ प्लस सिग्मा होगा, और यहाँ पे ये, तो जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो तो एक ही सरफेस पे है ना, ये दैट इज क्यू बाई ए। तो यहाँ पे ये कितना आएगा? इसकी एक सरफेस की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी मैं लिख देता हूं जो E है, E इज ड्यू टू प्लस एंड E इज ड्यू टू माइनस। अरे बोलिए, और ये भी होगी सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी बेटा सिग्मा वाई है। तो E जो नेट बनेगा बेटा वो कितना बनेगा बोलो? सिग्मा वाई। अरे हाँ है ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। होगा कि नहीं बोलिए? चलिए तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका बोलो वो कितना आ गया? इसी का मैग्नीट्यूड सिग्मा वाई एप्सिलॉन इनटू बराबर में, और V क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। तो अब ध्यान देना, इस Q को, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं वापस से? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू बराबर, तो वापस देखोगे यहाँ पे तो Q अपॉन V बराबर कितना आया बताओ मुझे?
अरे बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसी को क्या बोला गया था बताइए बच्चों, बोला था या नहीं? तो इसको मैंने क्या डेफिनेशन में लिखा था, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, क्या लिखा था इसको बोलो, अपॉन पोटेंशियल। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? तो अगर Q मुझे वापस से लिखना हुआ अब C के टर्म में, तो C इंटू वी लिख दूं क्या? अरे बोलिए। या फिर मैं चार्ज किस पे आएगा, ये पॉजिटिव प्लेट पर, ये V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? तो चाहो तो Q को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, C इंटू V प्लस माइनस V। ये भी तो सही है। अरे हाँ बोलिए भाई, क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये जो बैटरी है ये किसका काम कर रही है, पंप का काम कर रही है। किसका काम कर रही है बैटरी? इट बिहेव्स एज पंप, इट बिहेव्स एज पंप, है ना? क्योंकि ये क्या पंप कर रही है, इलेक्ट्रॉन को पंप कर रही है यहां से यहां। जैसे पानी ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाना है, मोटर क्या करती है, पंप क्या करता है बोलो, नीचे से पानी को, ऐसा तो है नहीं कि मोटर के अंदर घुसाता पानी, अरे हाँ है ना? तो ऐसे ही बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अरे है क्या यार? क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे पहुंचाने वाला हो रहा है, ये पहुंचाने वाले यहाँ से छुड़ा के यहाँ भेज रहा है ना बैटरी को। तो बैटरी बस इसका काम कर रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ रखने का काम कर रहा है, पंप की तरह। अरे भाई बोलिए, कोई समस्या तो नहीं? ये पंप क्या करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, पंप इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना ये? चलिए, पहले तो इतना सब कुछ क्लियर आ गया आपको। और ये कब तक होगा ये पंपिंग? जब तक मैक्सिमम चार्ज इस पे फुली चार्ज, हाँ, फिर इसमें करंट फ्लो करना क्या कर जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर आएगा इसमें बोलिए, अपोजिट में ऐसे आ जाएगा। अरे बोलिए कि नहीं, समझ गए कि नहीं? अरे कोई समस्या तो नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, इतना सबको क्लियर है क्या ये? तो किसी भी प्लेट पे चार्ज कितना होगा, C इंटू वी। कोई समस्या यहां तक? चलो, कुछ नोट करना है कि ऑलरेडी नोटेड है ये? तो सर ये सर्किट कंप्लीट है क्या? तो बेटा आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं EMW पढ़ाऊंगा। इसके अंदर भी एक करंट फ्लो करेगा, वो करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट होगा? वो अभी आपको किस में समझ में आएगा? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझ में आएगा। क्लियर है वो चीज? इलेक्ट्रिकल है ना। मेनली अपन इसमें समझेंगे बेटा कि ये डाइइलेक्ट्रिक क्या है। क्लियर है ये चीज, है ना? यहाँ पे देखो बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, उसी को मैंने क्या बोला था कि कैपेसिटर में से के नाम से पढ़ेंगे, बोला था कि नहीं? अब देखना, यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? मैं कुछ पॉइंट बोलता जाऊं तो उन्हें लिखते जाओगे क्या? तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को लिख लो। डाइइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, लिखो, डाइइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग substances and having negligible और जीरो चार्ज, ऐसे भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बोलो? नेग्लिजिबल, अरे बोलिए, हैविंग नो और नेग्लिजिबल फ्री चार्ज कैरियर्स, हैविंग, बोलो, हैविंग नो या फिर नेग्लिजिबल फ्री चार्ज। हाँ, अच्छा, अपन ने अब याद करो थोड़ा सा, मैंने क्या बोला था इसके लिए कि जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, है ना, मैंने बोला था ना नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज कैरियर चार्ज होते भी हैं। अरे बोलिए, तो वो कैसे होते, कील की तरह ठुके होते हैं, बोला था कि नहीं? वो अपनी जगह से हिलडुल, बोला था कि नहीं? अरे भाई क्लियर है ये चीज? इतना याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल वैसे ही समझना कि डाइइलेक्ट्रिक में
क्या होता है, चार्जेस का फ्री मूवमेंट नहीं होता। तो ये भी लिख लो। क्या डाइलेक्ट जो चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स आर नॉट पॉसिबल। फ्री मूवमेंट है ना, कैसा मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर से चार्ज जो भी है, आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्लियर है। अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ध्यान देना, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इसके जो सब्सटेंस होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं। पहली चीज, ये दोनों से मिलके बना हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक किस किस से मिलके बना हो सकता है, बोलिए। डाइलेक्ट्रिक जो है वो किससे किससे हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल, अरे बोलिए, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों से ही मिलके हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नॉन पोलर कहां रह गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए, केमिस्ट्री की भाषा है थोड़ी, पर समझ लेते हैं। चलो यहां पे देखो, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस के बीच में क्या होता है, बोलिए, डिस्टेंस होती है। एक डायपोल मूवमेंट होता है इनके पास, क्या होता है, क्या होता है इनके पास, मतलब ऐसा मान लीजिए कि प्लस और माइनस, प्लस और कोइंसाइड नहीं करते, कोइंसाइड, अरे भाई हाँ या ना। और इनमें नेट डायपोल मूवमेंट होता है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है इनका, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जीरो, इंडिविजुअल का किसका है ये बोलो, हाँ ये चीज ध्यान देना, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, ठीक है कि नहीं, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, और देखना, एग्जाम्पल के तौर पे चाहो तो क्या क्या ले सकते हो आप, H2O, अरे नहीं ले सकते हो, HCl, ये भी मैंने पहले भी ये दो ही एग्जाम्पल लिए थे, समझ गए कि नहीं। तो इनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है कि नहीं, मतलब एटम का, एक का, एक मॉलिक्यूल का तो होता है ना। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, लेकिन अगर बहुत सारे H2 हैं मेरे पास तो वो रैंडमली अलाइन होते हैं। कैसे अलाइन होते हैं, तो पूरे मटेरियल का क्या बोलेंगे, जीरो, अरे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाली बात समझ गए कि नहीं, रैंडमली अलाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बताइए, अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके तो प्लस और माइनस क्या करते हैं, कोइंसाइड, क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस कोइंसाइड, अरे बोलिए, क्या बोलिए, बोलो, प्लस और माइनस चार्जेस कोइंसाइड, कोइंसाइड करते हैं। अच्छा, कोइंसाइड करके तो डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, बोल, इंडिविजुअल का ही जीरो हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, देखना, नॉन पोलर है ये, नॉन पोलर, नॉन पोलर का फोटो अभी ऐसा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बोलिए, ये कोइंसाइड है ना, ध्यान रखना, कोइंसाइड है ना। ई एक्सटर्नल कितना है यहाँ पे, बोलिए बच्चों, जीरो, कैसा है बोलो। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा, क्या आ गया, बोलिए, एक्सटर्नल फील्ड, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आएगा, ध्यान देना, यहां पे क्या होने लग जाएगा कि इस प्लस वाले पे जो फोर्स है वो किधर लगेगा, दूर की तरफ, नेगेटिव वाले पे किधर लगेगा, तो बेटा क्या होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, तो ये ऐसे भी कुछ अरेंज हो जाएंगे। अरे बोलिए भाई, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव,
यहाँ नेगेटिव, यहाँ पूरे में ऐसे ही ऐसे बन जाएंगे। समझना अच्छे से। चलो प्लस माइनस बना दिया जाए, या माइनस यहाँ, या माइनस यहाँ प्लस, या माइनस यहाँ प्लस, ऐसे होगा कि नहीं? सुन रहे हो सभी बच्चे? कोई समस्या तो नहीं कि है किसी को समस्या? अब देखो, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बन गया ये। अब आप देखना, ये जो मैं जो बना रहा हूं उसको देखना, यहां पे ये दिख रहा है थोड़ा सा? अरे बोलिए, ये वाले सारे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? क्या कट जाएंगे? देखो तो, ये नेट कितना हो गया? ये तो जितना प्लस उतना माइनस सब निपट लिया मान लो। अब नेट इधर इस साइड पे क्या तकने लगेगा, और इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा? मतलब इधर जो है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रही है उस साइड में इधर कैसा इंड्यूस चार्ज आ जाएगा? बोलिए यहाँ पे। और बेटा यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा बताइए? पॉजिटिव का क्यू इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो एक तरीके से आप देखना, हमें लगेगा कि इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर कैसा चार्ज है, और बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेट कैसे क्रिएट हो जाएगी? बोलो ऐसे। एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कुछ इस प्रकार क्रिएट हो जाएगी। अब देखो, एक्सटर्नल की अपोजिट कैसे क्रिएट हो गई? बोलो। अरे भाई इधर प्लस और इधर, तो बोलो इधर एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? अरे भाई बोलो यार। और किसकी अपोजिट है ये? एक्सटर्नल के अपोजिट, एक्सटर्नल के। चलिए अब देखना थोड़ा ध्यान से, और अगर यही पोलर होते, क्या होते बोलो? पोलर सबस्टांस, अरे बोलिए, या पोलर मॉलिक्यूल, तब भी ऐसा होगा कि इसमें क्या होगा? ये रैंडमली अलाइन होंगे ऐसे, ये प्लस ये माइनस, सुन रहे हो ना? ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये रैंडमली ऐसे अलाइन होंगे। कुछ तो भी कैसा भी शेप हो सकता है इनका। क्लियर है ये? ऐसे कुछ तो भी अलाइन है ये। लेकिन पी नेट कितना है इसका? सिस्टम का पी नेट कितना है बोलिए? बट इंडिविजुअल का जीरो, यहाँ पे इंडिविजुअल का भी जीरो है, इंडिविजुअल का भी जीरो, बट यहाँ इंडिविजुअल का जीरो नहीं है। क्लियर है ये चीज? जैसे ही इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल, अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये छोटे छोटे टाइनी डायपोल है कि नहीं है? तो ऑल द डायपोल्स वांट टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो क्या वो उसके पैरेलल होना चाहेंगे? तो ये सारे के सारे किस तरीके से हो जाएंगे बताओ बच्चों? क्या कुछ ऐसे वापस से ये भी ऐसे हो जाएंगे कि नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे हो यार। कुछ ऐसे अलाइन हो जाएंगे ये वाले भी। चलिए, जब ये भी ऐसे अलाइन हो जाएंगे तो इधर ये प्लस मान लीजिए, नहीं इधर कैसा है? माइनस ना, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे पूरा आ जाएगा। ये पूरे अलाइन हो जाएंगे, पूरे क्या हो जाएंगे? अलाइन, पूरे अलाइन हो जाएंगे कुछ इस प्रकार, है ना? और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बताइए? कुछ ऐसा। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब वापस से आप देखोगे इतने सेक्शन में है, देख रहे हो ना, इतने सेक्शन में है। वापस बेटा इसमें क्या हो जाएगा? सब खत्म। ये बच्चे का नेट निगेटिव है, ये नेट। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे है, तो देखिए अभी यहाँ पे वापस इधर क्या आएगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर बेटा पॉजिटिव। तो वापस इधर कैसा इंड्यूस होगा बोलिए? हाँ, एक्सटर्नल के अपोजिट, एक्सटर्नल के। अच्छा एक बात समझो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, है ना? पोलर हो चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस अपोजिट में ही हो रही है कि नहीं हो रही है? और नेट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो गया। अब यहाँ पे नेट क्या हो गया बोलो? पी नेट एक्सटर्नल फील्ड में कैसा हो गया? यहां भी नॉन जीरो है और यहां भी पी नेट। पी नेट कैसा है? यहां भी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कैसा हो गया बोलो? नॉन जीरो। हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? तो ये दोनों एक तरीके से ही तो काम कर गए। अरे भाई हाँ है ना? अच्छा पोलर का एक मिनट, सही किया है ना मैंने? हाँ सही किया। नॉन पोलर का एग्जांपल क्या ले सकते हो? H2,
O2 लाइक ऐसे एग्जांपल होते हैं ना इसके। अरे भाई बोलिए यार, चाहो तो यहां भी लिख लो H2 O2। इंडिविजुअली इनका डायपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअली है ये, कैसा है ये, हाँ। चलिए अब यहां पे देखना, इतने के बाद ही मजा आएगा, पहले बताओ इतना समझ में आया। चलिए अब जैसे कैपेसिटर है, क्या है ये, एक हाल फिलहाल यहाँ पे देखना, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर में बताइए। यहाँ पे जो है मीडियम वैक्यूम है, यहाँ पे क्या बच्चे, वैक्यूम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये वाली, यही तो एक्सटर्नल के काम करेगी, बोलो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है Q बराबर दैट इज C इंटू V, है या नहीं है बोलिए। और ये जो हमारी ये जो फील्ड है ये E एक्सटर्नल का काम करेगी अभी, दैट इज सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है बोलिए। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसी कैपेसिटर प्लेट में हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, हमने क्या कर दिया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फंसा दिया। क्या फंसा दिया इसमें, एक ऐसे डाल दिया पूरा ऐसे। अब चाहे ये पोलर हो या फिर चाहे ये, क्या एक्सटर्नल फील्ड कितनी है बोलो इसके लिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी है, अच्छा पूरे में डाला है। अब एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे जो ई नेट होता है, ई नेट, यहाँ पे ई नेट कितना आएगा, ई नेट, जो ई नेट है वो कितना आएगा बताइए, ई नेट इसमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई, क्योंकि इस बार मीडियम बदल गया, इस बार मीडियम, पहले यहाँ क्यों कौन था बोलिए, वैक्यूम, क्या था यहाँ, वैक्यूम था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आया था। अब यहाँ मीडियम आ गया कुछ, तो क्या मीडियम का परमिएबिलिटी आएगा कि नहीं, मतलब परमिटिविटी, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, अरे होता है कि नहीं। और इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, के, क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बोलो, ये आ गया, हाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इतना आया। अच्छा वो ये क्या, एक्सटर्नल अपॉन के, यही तो आया ये, अरे नहीं आया क्या, आया। अब यहाँ पे ई नेट किस किस की वजह से है, पहले ये बताओ मुझे, ई नेट, अच्छा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पे कैसा चार्ज है बोलो, अंदर वाली प्लेट पे कैसा चार्ज है यहाँ, अरे प्लस है ना बच्चे, और यहाँ पे कैसा चार्ज है ये। अब आप ये बताइए, इस पे डाइलेक्ट्रिक पे इधर कैसा चार्ज आएगा, कैसा आएगा, आएगा कि नहीं, और यहाँ कैसा आएगा डाइलेक्ट्रिक पे, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी बोलो, ऐसे बनेगी। तो ध्यान देना यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक की वजह से ई इंड्यूस इधर आया, अरे बोलिए, और एक्सटर्नल की वजह से किधर गया है बोलिए, अरे ई एक्सटर्नल इधर गया ना, इस प्लस की वजह से गया कि नहीं ये, तो चलिए तो ये कैपेसिटर, तो अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है, तो ई नेट क्या बना बोलिए यहाँ पे, ई एक्सटर्नल माइनस, या वेक्टर सम का हूं तो दोनों का वेक्टर सम यही है ना, अरे बोलिए, बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और ये किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल की डायरेक्शन में। अच्छा हाँ या ना, साइन के साथ रखूंगा, मान लो मैग्नीट्यूड वगैरह ये रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कितना है एक्सटर्नल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आएगा बोलिए, ये माइनस में आएगा सिग्मा इंड्यूस वाई एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए ये कितना इंड्यूस करेगा यार, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस, यहाँ पे जो सिग्मा आ जाएगा बेटा, अभी तो बोला था मैंने, यहाँ जो अब जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गई यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बोलो, क्यू इंड्यूस की जगह पे क्या आएगा, यहाँ क्यू इंड्यूस और सिग्मा इंड्यूस नहीं आ जाएगा, अरे यहाँ पे भी तो सिग्मा इंड्यूस आएगा, बोलिए बच्चा, ये इंड्यूस, क्योंकि क्यू इंड्यूस आया है ना, यहाँ आया है कि नहीं, बराबर में कितना आ जाएगा बोलिए, यहां पे कितना आएगा सिग्मा वाई, या मुझे नहीं पता ये कितना आएगा, एक बार देखते हैं, नहीं पता कितना आएगा, ये नहीं पता अभी, ये कितना आएगा, ये इतना है, नहीं पता, ठीक, तो ये कितना है सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के,
तो ध्यान देना, इसका जो मैग्नीट्यूड है अभी कितना आएगा देख लेते हैं। इसको दल ले जाएं या इसको दल ले आए। ई इंड्यूस बराबर कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो बेटा सिग्मा इंड्यूस कितना आएगा यहाँ पे बताइए। चलो ये पहले कॉमन ले लो, ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई, ये कौन आया, ई इंड्यूस कौन आया ये। अच्छा ई इंड्यूस को ये दिख रहा है, इससे हटा देते हैं। चलो अच्छा, इस ई इंड्यूस को मैं नहीं लिख सकता क्या, इस सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, पहले तो इसको ध्यान में रखना। तो सिग्मा से इस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ये कट जाएगा ये। अरे बोलो यार, तो सिग्मा इंड्यूस कितना आएगा यहां से सिग्मा इंड्यूस कितना आ जाएगा बोलिए, कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई की। तो याद रखना ये यहां से सिग्मा इंड्यूस आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है क्यू इंड्यूस कितना होगा, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू इंड्यूस अपॉन एरिया। यहां पे क्या लिख सकता हूं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट जो इनिशियली था ये वाला चार्ज, डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ, ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, एरिया से एरिया। तो क्यू इंड्यूस भी कितना आएगा बताइए, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई। समझ गए कि नहीं। अब हमें बताइए कोई समस्या तो नहीं इसमें किसी को, अरे बोलिए। नहीं 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 नहीं, क्या है ना बेटा, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना कि सिग्मा इंड्यूस, जैसे कि सिग्मा की इसकी वजह से कितना आया है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे इसकी वजह से कितना हो जाएगा बोलिए। हाँ अब यहां से देख लो ना, ये कितना है, ये कितना आया बेटा, ये इतना आया, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, ये क्यू इंड्यूस निकालने में एक जगह पे आपको दिक्कत होगी कि ये आइसोलेटेड है या फिर बैटरी लगी हुई है। अच्छा जब भी थोड़ा सा ये बताओ, ये इतना तो लिख लिया है ना आपने, अरे इतना तो सब मैंने नोट करके लिखाया था, बोल के लिखाया था। हाँ थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, देखो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये एक कैपेसिटर है, प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये आइसोलेटेड है, मतलब बैटरी कनेक्टेड, और यहाँ पे जो चार्ज है, ध्यान देना, यहाँ पे जो चार्ज है वो मान के चलो 10 माइक्रो कूलाम है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस का 10 माइक्रो कूलाम है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसमें पुट कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी में क्वेश्चन में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, जिसका मान लीजिए के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू दिख ही नहीं रहा है, के का वैल्यू मान लीजिए 5 है बेटा, के का वैल्यू कितना है 5। अब मैंने आपसे बोला कि बताइए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक पे, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पे कैसा इंड्यूस होगा। तो मैंने बोला कि बताइए डाइलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे कितना इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये इंड्यूस चार्ज कितना आ जाएगा, अरे बोलिए ये वाला। तो क्यू इंड्यूस यहाँ पे जो निकलेगा ना बेटा, देखना ध्यान से, ये आइसोलेटेड है, कैसा है बोलिए, ये है ना, ये आइसोलेटेड है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे क्यू आइसोलेटेड, देखो देखिए सॉरी यहाँ पे ये तो बदलने वाला है नहीं, तो 10 माइक्रोकूलम ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 5। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो कितना आएगा बोलिए 8, कितना आया ये 8 माइक्रोकूलम आ जाएगा इंड्यूस चार्ज। बात समझ गए कि नहीं। अगर ये मान लीजिए यही कैपेसिटर होता और इसमें क्या होता, देखना थोड़ा सा ध्यान से कि ये आइसोलेटेड नहीं है, अब ये बैटरी कनेक्टेड है, इसमें क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, ऐसा मान लो कि बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है ना। ध्यान देना यहां पे अभी भी मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, ये 5 वोल्ट, कितना वोल्ट 5 वोल्ट दिख रहा है, ये 5 वोल्ट, और इस पे सी का वैल्यू है बेटा 2
माइक्रोफेराड। सी कितना दिया है बोलो? दूसरा चौक आ गया शायद। अरे भाई बोलिए यार। हाँ देखना 2 माइक्रो, तो इसमें चार्ज कितना आएगा बोलो? यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? अभी कितना चार्ज आएगा बोलो? डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कितना चार्ज आएगा? सीवी, तो 10 माइक्रो कूलाम। और यहाँ पे भी कितना आएगा? माइनस का। लेकिन अब इसमें मैंने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया बोले? सी क्वेश्चन में मैंने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। थोड़ा समझ ना इस क्वेश्चन को, है ना। अब जैसे ही आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट किया, यही सेम डाइलेक्ट्रिक है ना, के का वैल्यू 5 है, आपने इसमें पुट कर दिया। अब क्या होगा देखना कि अब बताइए, अब ये चार्ज इसमें 10 ही रहेगा या बदल जाएगा, या इंड्यूस चार्ज कितना आएगा? क्या इंड्यूस चार्ज अभी भी 8 आएगा या कुछ और आएगा? बताइए। हाँ 8 ही आएगा या कुछ अलग आएगा? बोलो, सोचो। कुछ और आएगा? कैसे निकालेंगे वो, और वो क्या आएगा? तो अब ध्यान से सुनो, जो कैपेसिटेंस है इसका C, वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अब एप्सिलॉन आएगा कि नहीं आएगा? एप्सिलॉन ए वाई डी, हाँ या ना। और एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए अपॉन, तो जो 2 माइक्रो कूलम, जो 2 माइक्रो फेराड दिया है, उसमें C की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू है ना, ये तो 2। अरे भाई आया ना। तो अब कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे ये के कितना है? 5, तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा ये? 10 माइक्रो फेराड। अच्छा 10 इंटू 5, तो यहाँ पे जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, वो कितना आ जाएगा? 50 माइक्रो कूलाम। और यहाँ पे कितना आएगा ये? अब आइसोलेटेड था, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी चार्ज कितना रहा था? 10 ही, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी चार्ज इस प्लेट पे कितना था? -10 इस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज जाएगा तो जाएगा कहाँ? कहीं नहीं, ये तो आइसोलेटेड है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो चार्ज जाएगा कहाँ? लेकिन यहाँ पे C बढ़ गया। C क्या हो गया? यहाँ पे C डैश हो गया। ये कितना हो गया? कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? प्लेट पे बढ़ जाएगा। चार्ज भी प्लेट पर, तो वो कितना हो गया? इतना। तो अब जब Q इंड्यूस निकालोगे, तो जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो 50 की वजह से होगी ना। तो अरे भाई हाँ या ना? किसकी वजह से होगी बोलो? 50 की वजह से। बोलो हाँ या ना यार, समझ गए? तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? Q इंड्यूस कितना आ जाएगा बोलो? 40। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, कैसे? 50 माइक्रो कूलाम ब्रैकेट 1 माइनस 1/5, तो कितना आया ये? 40 माइक्रो कूलाम Q इंड्यूस। अब तुम देखना, जो तुम कह रहे थे, अभी इसमें बैटरी लगी हुई है। अरे बोलो बैटरी। अगर मुझे यहां से Q इंड्यूस निकालना होगा, बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे फिर कौन सा वाला किया जाएगा बोलो? कौन सा वाला किया जाएगा? मीडियम वाला किया आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अरे मीडियम वाला किया आएगा ना यहाँ पे। ये हमने जो भी अभी देखा, ध्यान देना, ये आइसोलेटेड के लिए निकाल लिया है सब कुछ। किसके लिए निकाल लिया ये? या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ वो वाला चार्ज आएगा, ऐसे समझ लो कि वो वाला चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज जो भी होगा डाइलेक्ट्रिक पुट करने के बाद जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पुट हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि नहीं? अरे भाई आया ना, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे Q चार्ज लिया है ना ये, और बाद में भी यहाँ पे Q ही रखा है, इसका मतलब किसके लिए सॉल्व हो गया ये वाला? आइसोलेटेड के लिए। किसके लिए हो गया ये? समझ गए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो तो कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? KCV। कितना हो जाएगा? मतलब KQ हो जाएगा ना ये तो चार्ज। अरे बोलिए कितना हो जाएगा? अरे हाँ या ना? तो ये हाँ, मैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमने जो निकाल लिए, ये किसके लिए निकाल लिए? सब आइसोलेटेड के लिए। बात समझिए। अगर बैटरी पड़ी होगी तो यहाँ पे K का फैक्टर और आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई K का फैक्टर और आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उस समय चार्ज भी तो यहाँ बदल के कितना हो जाएगा? KCV। क्योंकि बैटरी है ना अभी, तो बैटरी तो उठा पटक कर सकती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कर सकती है ना। लेकिन जब बैटरी ही नहीं लगी है तो उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब समझ में आया? तो इतना समझ लो कि ये वो Q है जो फाइनली, कौन सा Q है ये? फाइनली डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया या नहीं डाला? डाल दिया। डालने के बाद जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे दिख रहा है वो वाला चार्ज है। समझ गए कि नहीं?
तो ये फाइनली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज देगा 10 है, यहाँ डालने के बाद देगा तो कितना है 50। तो हमेशा क्या मानो ये कि फाइनल चार्ज है, ये क्या है, ये फाइनल चार्ज है, ये समझ गए, आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे जो आएगा ये कैसा चार्ज है बोलो, फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा बोलो। अरे भाई हाँ आया ना, समस्या सॉल्व। क्यू इंड्यूस भी कितना होगा बोलो, अब नया इंड्यूस कितना होगा, फाइनल चार्ज। सिग्मा इंड्यूस कितना होगा बोलो, फाइनल चार्ज की वजह से जो भी आएगा। अब तो कोई समस्या नहीं आता। चलो अब इतना नोट कर लो, डाइलेक्ट्रिक खत्म हो गया। हाँ अब देखो 1 मिनट, एक क्वेश्चन है, बताना मुझे, देखना अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 लो, ये ले लो क्वेश्चन, मुझे मेरा तो पढ़ा हुआ है, लो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28। क्यों तुम लोग नहीं लेके आई? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला गया 28 में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 90 पिको फैराड है, 20 वोल्ट से लगा हुआ है, तो ठीक है कि नहीं। इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना है बोलिए, 5/3 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस चार्ज। अब देखो अभी भी बैटरी लगी हुई है ना, अभी भी बैटरी, तो फाइनल बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले चार्ज लिख लेते हैं QV, अरे Q बराबर CV लिख के मतलब लगा देते हैं, पर इसमें क्या करना है वापस समझ में आ रहा है ना, बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो K का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो निकालो जल्दी आंसर, बताओ कितना आ रहा है, बताओ इसमें कितना आ रहा है। कल तो किसी से भी नहीं बना होगा ना, लेकिन अब समझ में आ गया पूरा। हाँ